नंबर 52 50 का सारांश बताऊंगा करके ने बोला था। इन 50 में मैं बोला था अबाउट ट्रू वर्शिप, हाउ आवर लाइफ शुड बी। देन आई टोल्ड आई विल टेल यू द समरी इन 51 बिकॉज डेविड अंडरस्टूड दैट। मैंने ऑलरेडी बोला है। when we consider worship as our life, when David considered his life as a worship for God, worship to God, he said ये जो बातें मेरे जीवन में हुआ वो अच्छा नहीं है, आपकी विरोध मैंने क्या किया है। पहला वचन में ही शुरू ऐसा किया है। उन्होंने बोला परमेश्वर से मैंने आपकी विरोध गलती किया है, वहां यूरिया का विरोध नहीं, देश के विरोध नहीं, सीधा परमेश्वर से बताया मैंने आपकी विरोध किया। वाई? बिकॉज मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। I have disobeyed the commandments of God. That's why he said in which verse? Verse 4. Against you only have I sinned. अभी समझ आया कंक्लूजन? आया नहीं आया? परमेश्वर का आज्ञा है सबसे ऊपर, आपने ऐसे ही बताया होगा शायद। The commandment is above everything. Even if we get angry with one insan, one person, we are sinning against God. How? वो पाप नहीं करना करके आज्ञा दिया था परमेश्वर, मैंने इंसान से कर रहा हूं, लेकिन that matters to, अभी समझ आया। Psalm number 52 क्लिक किया है। Is a powerful and deeply reflective text that belongs to the collection of Davidic Psalm. It is a poetic denunciation of the wicked, particularly those who misuse power, wealth and speech, harm others. इधर भी उसका सारांश है। The psalm contrasts the fate of the arrogant evildoer with the steadfast trust of the righteous in God's enduring love. It is both a moral and theological reflection. So Psalm number 52 heading में क्या लिखा है? The steadfast love of God endures. To the choir master, a maskil, a instruction of David. When Doeg and Edomite came and told Saul, David was came to the house of the Ahimelech. दाऊद ने अहीमेलेक जो पुरोहित का घर पे है करके DOEG, वो साउल का एक दास था। उसका हिंदी क्या है? हेडिंग पढ़ के देखना। वो लिखा है फर्स्ट सामुएल चैप्टर 21-22। साउल का एक कर्मचारी ने आकर दाऊद इधर है करके बताता है। अहीमेलेक, नॉट अहीमेलेक। अहीमेलेक, अहीमेलेक पक्का? बट हिज नेम इज अहीमेलेक। अदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के एदोमी है, उनका नाम है डोएक आकर शाऊल का जो कर्मचारी डोएक आकर शाऊल से बताया दाऊद अहीमेलेक का घर पे है। ने बताया। हाँ, अहीमेलेक और अबीमेलेक हिंदी में ऐसा कैसे होगा? ओपन फर्स्ट सामुएल चैप्टर 21-22। पहला सामुएल 21-22 बोलिए। कहानी ये है, उन्होंने जाकर वो रोटी को खाता है और वो तलवार को लेता है, वो वाला कहानी होगा शायद। 21 फर्स्ट सामुएल चैप्टर 21। अहीमेलेक हिंदी। Then how it became Abimelech in Hindi Bible? अच्छा सा देखो एक बार। अभी नहीं इधर तो अहीमेलेक है। हाँ सर, वही पहले भी आपने बताया था ना, वो दूसरा भी पहले वो अलग है। So here read First Samuel chapter 21 के 2-3 verses। तब दाऊद ने मोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने ओके। सो इतिहास का सारांश ऐसा है, इसका कॉन्टेक्स्ट Psalm 52 का कॉन्टेक्स्ट एंड इंट्रोडक्शन।
ये जो भजन संगीता है, एक अच्छा काम करने वाला बंदा को एक अलग व्यक्ति ने सताया तो, या परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला व्यक्ति को एक अलग व्यक्ति सताया तो वो व्यक्ति को, सताने वाला व्यक्ति को क्या क्या होगा करके भजन संगीता में लिखा है। इफ एनीवन इज ऑप्रेसिंग ए गॉडली मैन, हाउ दैट मैन्स लाइफ इज गोइंग टू बी, हाउ गॉड इज गोइंग टू पनिश द ऑप्रेसर। दैट इज व्हाट द मैसेज ऑफ दिस सॉन्ग and the context. It was written by David, and the context comes in 1 Samuel chapter 21-22, when David was fleeing away from King Saul, and he went to priest Ahimelech, and he lied to him. King has sent me for war. बताता है राजा ने मुझे युद्ध के लिए भेजा है, ऐसा ही है ना कहानी। King sent me for war, then the Ahimelech will ask, where is your talwar and all? Then he said, देन वहां एक रोटी खाने का कहानी भी है ना, महापुरोहित शुड ईट टेक एंड ईट दैट ब्रेड एंड ही विल लाई बाय सेइंग ऑल दिस थिंग एंड ही विल ईट, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। देन ही विल आस्क अबाउट ए स्वॉर्ड, एक चाकू के बारे में पूछता है वहां से। देन अहीमेलेक विल टेल, वो जो पुराना जो तू जो गोलियत को मारा था वो मैंने क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। Then he will go to King आकाश, और राजा के सामने जाकर पागल के समान करता है ना। राजा का नाम क्या है? गात का राजा आखान, आकिश, वो कहानी। So this is the context of Psalm number 52. How many of you understood? In order to understand this, you have to understand that story. David running away from his own place because of King Saul. He went to running to many places. He went to Ahimelech the high priest, and he will lie to him. Then regarding the story of eating that bread and sword, taking that sword and going to the king of Gath, क्या था? Akish. Then he will pretend to be a mad fellow. Then हमने पढ़े थे इसके बारे में भजन संगीता, वहां से His life he got away, मतलब उनके जीवन को बचाया परमेश्वर ने, तब धन्यवाद के गीत गाता। आई थिंक समवेयर एक भजन संगीत का हेडिंग है इसका, धन्यवाद का गीत है करके। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या जो अहीमेलेक के पास गया वो सुन लिया, राजा के पास गया तो अहीमेलेक के पास गया, वो कहानी एंड होता है राजा के पास जाने का, और राजा के पास से जीवन बच गया परमेश्वर का धन्यवाद के गीत गाने का। सो पूरे एपिसोड मैंने बताया। How many of you did not understand the context of 52? There is a psalm under the first section, उन्होंने धन्यवाद के गीत गाता है। हेडिंग देखने एक बार, कहाँ पे एक भजन संगीता है, मेरे जीवन को बचाया इसलिए धन्यवाद करके, उसका कॉन्टेक्स्ट शायद यही है करके मैंने बताया था। That you can refer later. So the context is 1 Samuel chapter 21 and 22. Authorship, that authorship belongs to King David, and we know the context also by now. Literary context and structure, which means division of this psalm. Condemnation of the wicked, बुरे जीवन, बुरा व्यक्तिगत जीवन में क्या न्याय आएगा, परमेश्वर क्या न्याय करेगा करके verses 1 to 4. So the author speaks about how God is going to do justice in his life by punishing the wicked man. Here who are the wicked group? Saul and Doeg. Doeg आकर बताता है इधर छुपा है करके। So वो इतिहास नहीं आता तो इसका context समझ भी नहीं आएगा। How many of you understood the context? बस एटलीस्ट एक किलो हाथ उठाए तो भी ठीक है। Divine judgment verses 5 to 7. जस्ट लाइक दाऊद ने इधर भजन संगीता 52 का वचन 5 में जैसा बताया, वैसे ही शाऊल का जीवन में हुआ। Then 8 to 9 confidence of the righteous, धर्मी व्यक्ति का आशा या कॉन्फिडेंस का हिंदी क्या है? आत्मविश्वास के बारे में लिखा। सो
51 में बच्चेबा का दाऊद अलग है, ये पीछे है कहानी आगे है। भजन संहिता 52 का कॉन्टेक्स्ट पीछे मतलब आपने क्या बोला, पहले है और बाद में है। पहले है हाँ। So शाऊल से भागने का कहानी है। So do not think the episode is going as it happened in the life of David. दाऊद के जीवन में जैसा एक एक हुआ वैसा भजन संहिता करके मत सोचना, क्योंकि बच्चे का कहानी उसके बाद हुआ है। अभी ये शाऊल से भागने का कहानी शुरुआत की कहानी है, समझ आया? लिटरेरी डिवाइसेस पैरेललिज्म वर्स 3 में लिखा है, इमेजरी वर्स 2, आयरनी। आयरनी मैंने कल बताया था। इवन दो ही इज अ माइटी मैन, परमेश्वर उसके क्या करेगा? ही हाउ टू स्टैंड बिफोर द जजमेंट ऑफ गॉड। कितना भी शक्तिशाली इंसान होगा, क्या है उनका जीवन में, कल हमने पढ़े थे, कितना धन दौलत संपत्ति है, तभी एक चीज उनका जीवन में जरूरत है, मतलब पक्का है, क्या है? खुद के जीवन को बचाना उनसे नहीं। So the way of writing and the style and the literary device, one more thing, the irony, कुछ बातें सीधा दुख की बात ही होगा, सीधा ओपनली बता देना, वो इस भजन संहिता में है। फॉर एग्जाम्पल रीड वर्स 5, कुछ ब्रेक डाउन, अपरूटिंग, ऐसा कुछ चीजें लिखा। समझ आया क्या है आयरनी मतलब? आयरनी वहां हेडिंग आयरनी, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था। मतलब शाऊल के लिए ये वचन है, तो शाऊल के सामने क्या बोल रहा है? इवन इफ यू आर ए माइटी मैन, यू हैव टू स्टैंड बिफोर द जजमेंट ऑफ गॉड, सो यू आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ गॉड। सो हु इज सेइंग टू हूम? Most probably David is speaking about those who are persecuting him. Those who are persecuting him, names comes. First one, Saul. Include metaphor, then inclusive. Theological themes, sermon title: The folly of boasting in evil. Folly मतलब ये है बुरे जिंदगी जीकर मैं सीधा हूँ, सब कुछ ठीक है करके बोलने वाला लोगों के लिए है ये सब कुछ। फोली का डायरेक्ट हिंदी क्या है? ये नीति वचन में लिखा है फोली और फोली करके, मूर्ख हो और मूर्ख कैसे होगा। मूर्खता वही है, मूर्खता। नादानी, मूर्खता पूर्ण कार्य। मतलब गलत करते हुए जीने वाला लोग बोलते हैं ना, सब कुछ ठीक है मेरे जीवन में और तेरा जीवन में भी, तू फिर क्यों परमेश्वर परमेश्वर करके बोलता है? ऐसा वाला लोग का बोलने का और जीवन ही एक मूर्खता का समान, कोई फायदा नहीं है, फोली है, फूल की समान है करके पहला वाला वचन। The power of speech, second, the power of speech in नीति वचन is written, हमारा मुंह पे ही मृत्यु और जीवन दोनों है। So the power of speech, क्योंकि नीचे वचन पढ़ के देखना वर्स 2 से लेकर ये वाला जिंदगी, ये वाला व्यक्ति की जिंदगी ऐसा होगा करके दाऊद ने बताया है। इसलिए मैंने बताया ऐसा हुआ था शाऊल का जीवन में। So it seems like David is cursing him, but when he spoke these things, he is very well known that if someone is breaking the commandment of God, इसका जीवन क्या होगा? ऐसा ही टूट जाएगा, परमेश्वर उसको तोड़ेगा करके किसको पता है? दाऊद को पता है। So it looks like cursing. अगर ये प्रार्थना है करके मैंने बोला तो ये प्रार्थना में श्राप दे रहा है। It sounds like श्राप देने के जैसा, it sounds like cursing someone. But we have to understand the context. A person who is very well known to the commandment of God, and he saw a person who is doing against the will of God, and this pastor is speaking to him. If
A person is not doing the will of God, even after knowing what is the will of God, what will be the situation that he is going to face. अभी समझ आएगा? कुछ भविष्यवक्ता लोग हमको सीधा बताते हैं ना, ऐसा वाला जिंदगी जिया तो आने वाला दिनों में और रोएगा. क्यों बताएगा? ये कर्सिंग नहीं है. It is not kind of cursing. It sounds like cursing, लेकिन क्या है? उनको पता है ये नियम को तोड़ने वाला जीवन को क्या होगा. सो चेतावनी दे रहा है, जस्ट एन वार्निंग. समझ आया? सो सम पीपल विल आस्क हाउ समवन कैन प्रे एंड कर्स समवन. प्रार्थना में श्राप कैसे दे सकता है? क्योंकि वचन में लिखा है श्राप नहीं, सबका भलाई के बातें बोलना करके लिखा है. सो डेविड हिमसेल्फ इज प्रेइंग एंड कर्सिंग. हाउ? नाउ वी अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट. समवन हु इज नोइंग द विल ऑफ गॉड and he saw a person doing against the will of God and he is speaking to that person, if you are doing this, how God is going to punish. क्यों हंस रहा है? क्या हुआ? कुछ तो है. बिना मतलब हंसने वाले लोगों का नाम क्या है? 3 डिवाइन जस्टिस एंड रिट्रीब्यूशन. न्याय करना है तो परमेश्वर ही करना है, वापस उनको पोजीशन में लाना है तो भी कौन लेके आना है. सो पोजीशन में रखना और निकालना दोनों परमेश्वर के हाथों में करके एक वार्निंग जैसा दाऊद ने बता रहा है, प्रार्थना कर रहा है. रूटिंग एंड अपरूटिंग. शायद यिर्मयाह अध्याय 1 का 10, 11, 12 में लिखा है. यिर्मयाह का सेवकाई क्या है? टू प्लांट एंड टू अपरूट, ऐसे कुछ लिखा है. यिर्मयाह 1 में ही है. द स्टेडफास्ट लव ऑफ गॉड, हेसेद, इसका हिब्रू शब्द हेसेद. द स्टेडफास्ट लव ऑफ गॉड और डिवाइन लव. इमेजरी है इसमें. ओलिव ट्री के समान दाऊद खुद को इमेजिनेशन करता है. ओलिव ट्री. How he said he is an olive tree. एक राइट पॉइंट नंबर 5. The righteous are just like the green olive tree. ओलिव का हिंदी ओलिव ही है ना? अंजूर. अंजीर का ओलिव है. अंजीर का तो सीखा हुआ है. हाँ, वो तो सीखा हुआ. सो ओलिव इज ओलिव आई थिंक. वचन पढ़ के देखना. वचन 8. वो पेड़ का कुछ कॉन्टेक्स्चुअल बात है. ठीक है लिखो. That is an imagery. So in ancient Israel, in Jewish custom, the symbol of peace is olive tree. क्योंकि नोहा ने कबूतर का भेजा था, क्या लेके आया? किसकी ट्री? कौन सा ट्री का? जैतून होगा, ओलिव ट्री का है. सो ओलिव ट्री इज ए सिंबल ऑफ पीस इन जूइश कस्टम. इसलिए बता रहा है एक धर्मी व्यक्ति कौन सा पेड़ के समान है? ग्रीन ओलिव ट्री. सूखा हुआ ओलिव ट्री नहीं, ग्रीन ओलिव ट्री. आई थिंक ही मेंशन देयर द ग्रीन वेरी वेल. मतलब ग्रीन ओलिव ट्री करके वहां लिखा. ये यीशु मसीह ने जाते जाते श्राप दिया था, कौन सा पेड़ था? ओलिव ट्री नहीं. ठीक है. Comparison of this psalm with Psalm number 1, Psalm number 37, Psalm of Proverbs, James chapter 3, 1 Samuel 21-22. In the context of the righteous and the wicked, the life and the way of righteous and wicked. एक धर्मी और अधर्मी व्यक्ति का रास्ता, उनके जीवन के बारे में बताने का लिंक में, बताने का रिश्ता में Psalm number 1, Psalm number 37, Proverbs, James 3, 1 Samuel 21-22 is connected on the main theme
द वे ऑफ द विकेट, द वे ऑफ द ब्लेसड। समझ आया? बैठना है? ये भजन संगीता खत्म होने दो, गैप मिल जाता है थोड़ा। और समय किसी को थोड़ा दर्द हो रहा तो बदलना है तो बता देना। देन कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, इन दैट फर्स्ट वन रिगार्डिंग द ओलिव ट्री, cultural and religious background, he compared himself as an olive tree. In a sense, those who meet a righteous person, they will meet peace in their life, shalom. समझ आया? When we take this into the context of Saul, उनका नाम क्या था? डोएक, डेविड। इधर किसको मिला तो भी शांति नहीं मिल रही, सब लोग भाग, एक तो एक का पीछे है, ये इसका पीछे है करके ये भाग रहे, एक तो आकर ये इधर छुपा है करके आरोप लगा रहे। तो हाउ ही कंपेयर, मे बी आफ्टर ब्लेसिंग मिलने के बाद कनेक्शन है। डोएग आकर फॉल्स टेस्टिमनी दिया और कुछ लोग दाऊद के बारे में झूठा गवाही दिया था। सो इन दैट सेंस में भी डेविड स्पोक दैट डिसीटफुल कैरेक्टर, और इसके बारे में इसमें अंदर बताया होगा, वर्स 2 में बताया है। योर टंग प्लॉट्स डिस्ट्रक्शन लाइक ए शार्प राजर, यू वर्कर ऑफ डिसीट, यू लव इविल मोर देन गुड and lying more than speaking what is right, सेला। मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है, in a cultural and religious background, if somebody is giving false accusation or false testimony about someone, sometimes they get benefit. For example, life of Judah, यहूदा ने क्या किया? कुछ बेनिफिट के लिए यीशु मसीह इधर रह करके वहां जाकर, so ये जो झूठे कहानी, झूठा टेस्टिमनी देना, ये कॉन्टेक्स्ट था वहां, इसलिए शायद 10 आज्ञा में भी एक है ये, इट कम्स अंडर 10 कमांडमेंट। The theological implications, the moral conduct and the morality of speech, हमारा बोलने का तरीका कैसा होना है, इस भजन संगीता हमको बताता है। बोलने का तरीका, the way of speech, how it should be, this psalm will teach us। समझ आया? The transcendence of human power, हमारा कितना वेल्थ है, स्टेटस है, कुछ भी है, लेकिन in front of God, that everything is equal, or everyone is equal. There is no Saul, there is no king, nothing. All have to stand in front of God for judgment. 3, the certainty of divine justice. Those who walk according to the will of God, God will surely do justice in their life. Point number 3. And it says that the wicked may prosper, but a day will come, they will come down. रमेश और कुछ सोच में है? Point number 3, divine justice. डिवाइन का ईश्वरत्व, दैविक न्याय, दिव्य न्याय, enduring nature of divine love, hesed. Then it ends by saying how the flourishing of the righteous, एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में कैसा आशीर्वाद और आशीष पाएगा करके बोलते हुए समाप्त किया। कनेक्टिंग इट विथ द मॉडर्न रेलेवेंस, आज का हमारा एप्लीकेशन हम क्या दे सकता है? द वेज ऑफ द विकेड एंड द वेज ऑफ द राइचस, एक धर्मी एंड अधर्मी व्यक्ति का रास्ता के बारे में इस भजन संगीता हमको बताया है। देन एनीथिंग एल्स? वेटिंग लीड्स टू फ्लरिशिंग, क्योंकि दाऊद ने अभी इंतजार में बैठना पड़ेगा, ये व्यक्ति का जीवन में कब क्या होगा पता नहीं, जब तक ये सताव हुए उनके जीवन में तब तक ये प्रार्थना भी है। क्या बोला था मैंने? वेटिंग लीड्स टू
फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग मतलब डेवलपमेंट, विकासन, आशीर्वाद और आगे बढ़ोतरी, वेटिंग। हाँ, हिंदी में होता है बढ़ोतरी, और हिंदी में उसका कनेक्शन नहीं मिलता है शायद। गोपाल का भाई। So this psalm gives us some of the issues that is happening in the present context: integrity, justice and faith. If you take this psalm into a courtroom scene, और हमारा इस भारत में, हमारा देश में होने वाला समस्याओं की वहां इस भजन संगीतों को डाल के देखा तो false accusation, false testimonies are more, पैसा भी मिलेगा, झूठा गवाही दिया तो क्या भी मिलेगा। The same kind of event happened in the life of David. Any doubt from Psalm number 51 and 52? क्या है 51 का 52 का कहानी, उसकी पहले वाला कॉन्टेक्स्ट है। सर ये जो